अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है आप पाकिस्तानीज ओडिल। देखो पाकिस्तानीज का मतलब क्या है, मतलब एक पाकिस्तानी का, ठीक है, एक पाकिस्तानी शख्स का। अच्छा, ओडिल, ओडिल का मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब होता है तकलीफ दे तजुर्बा, कोई पेनफुल एक्सपीरियंस, कोई डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। तो अब ये कौन सा पाकिस्तानी है और कौन सा एक्सपीरियंस है, जब हम इस एडिटोरियल को रीड करेंगे हमें तब पता चलेगा। तो चलें इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कह रहे द वार्म वेलकम, कहता ये वाला जो वेलकम था, ये वाला जो इस्तकबाल था, कैसा? कहता जो वार्म था, गर्मजोशी वाला था। अकॉर्डिंग टू फॉर्मर सेनेटर मुश्ताक अहमद, अकॉर्डिंग टू, देखो अकॉर्डिंग टू का मतलब है जो कि दिया गया था। किसको? कहता ये जो पहले वाले जो सेनेटर मुश्ताक अहमद हैं इनको। अच्छा कौन है ये, क्या हुआ, क्यों दिया? कहता हु रिटर्न टू पाकिस्तान, कहता जो कि पाकिस्तान वापस आए। कब? कहता येस्टरडे, मतलब कल की बात कर रहा है, द डे बिफोर टुडे। कहता आफ्टर एन अबॉर्टिव येट नोबल अटेम्प्ट, कहता इसके बाद, किसके बाद? इस अटेम्प्ट के बाद, जो कैसी थी? कहता वो अबॉर्टिव थी। अबॉर्टिव का मतलब होता है नाकाम, ठीक है, वो जो चीज़ थी वो अबॉर्टिव अटेम्प्ट थी, मतलब नाकाम कोशिश थी। येट नोबल मतलब फिर भी, कहता लेकिन फिर भी वो अच्छी नीयत वाली थी। अच्छा किस लिए थी, कौन सी अटेम्प्ट थी? कहता टू डिलीवर, डिलीवर करने के लिए, पहुंचाने के लिए। क्या? कहता ह्यूमैनिटेरियन एड, कहता इंसानी मदद को। अच्छा किसको? कहता टू गाजा, गाजा के लिए। फिर कोमा, कहता वॉज सर्टेनली अ फिटिंग वन, कहता वो बेशक, वो क्या थी, वो जो वेलकम था वो क्या था? कहता वो फिटिंग वन था, मतलब वो बिल्कुल मुनासिब था, वो डिजर्व्ड था, मतलब इनको जो वेलकम दिया गया था वो इनके काबिल थे, वो इनके लिए सूटेबल था, अप्रोप्रिएट था। तो ये सब्जेक्ट है। अब इसकी वर्ब जो है वो ये पड़ी हुई है, ठीक है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि ये वेलकम जो है वो कैसा था। अब ये जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, अकॉर्डिंग टू, ये पास्ट पार्टिसिपल्स है, वो बता रहा है कि कौन से वाला वेलकम। उसके बाद इसने एक और क्लॉज लगाई है जिसमें वो मुश्ताक अहमद के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, ठीक है। और ये जो अबॉर्टिव वर्ड है इसको देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है नाकाम, अनसक्सेसफुल। और ये जो फिटिंग है, फिटिंग का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, मुनासिब, प्रॉपर, बिल्कुल ठीक। कह रहे मिस्टर अहमद, कहता ये जो मिस्टर अहमद है ना, मुश्ताक अहमद साहब की बात कर रहा है। कहता हैड लेड अ पाकिस्तानी डेलीगेशन, कहता उन्होंने क़ियादत की थी, रहनुमाई की थी, किसकी? कहता पाकिस्तानी डेलीगेशन की, पाकिस्तानी वफ़द की। ऑन द 45 वेसल ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला। अच्छा अब वो बता रहा है ये डेलीगेशन जो था ये किस पे था, ये किसकी बात कर रहा है? कहता ये वाली जो चीज़ थी 45 वेसल ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला, इसकी बात कर रहा है। विच सेट सेल लास्ट मंथ, कहता जो कि या जिसने सफ़र शुरू किया था गुज़िश्ता मंथ, गुज़िश्ता माह, फ्रॉम स्पेन, स्पेन से, विद द एम ऑफ, किस मकसद से? कहता इस मकसद के साथ से, कौन सा मकसद है? ऑफ ब्रेकिंग इजराइलीज टायरेनिकल ब्लॉकेड, कि उन्होंने ब्रेक करना है, उन्होंने तोड़ना है, तोड़ने के लिए, तोड़ना जो है वो मकसद था, किस चीज़ को? इजराइल का ये वाला जो ब्लॉकेड है, ये वाली जो पाबंदी है, कैसी है? टायरेनिकल, मतलब जो बहुत ही क्रूल है, जालिमाना है। किस पर? कहता ऑफ गाजा, गाजा पर। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप।
अच्छा, अब देखो ये वाली जो चीज़ इसने यूज़ की है ना, 45 वेसल ग्लोबल सोमट फ्लोटिला। देखो अगर आप इसको वैसे ब्रेक करना चाहते हो या इसको समझना चाहते हो तो आप इस तरह से समझ सकते हो। देखो वेसल किसको बोलते हैं? वेसल बोलते हैं जो जहाज़ है, जो कश्ती है, जो समुद्र में सफ़र करती है, मतलब शिप को या किसी लार्ज बोट को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने ये जो चीज़ लिखी है ना, ग्लोबल सुमिट फ्लोटिला, इसको भी अगर आप मज़ीद ब्रेक करना चाहो तो आप ब्रेक कर सकते हो। ग्लोबल मतलब जो इंटरनेशनल है, जिसका ताल्लुक जो है वो पूरी दुनिया से है, पूरी दुनिया से ताल्लुक रखने वाला। और सुमित का मतलब क्या हो सकता है? इसकी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जाए तो इसका मतलब है, ये अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस, पेशेंस, मतलब मजबूती से कदम जमाए रखना, सब्र को दिखाना। अच्छा, और फ्लोटिला का मतलब क्या होता है? फ्लोटिला बोलते हैं उसको, ये जो छोटी छोटी कश्तियां हैं जो इकट्ठे होकर एक साथ किसी एक ही मिशन पर निकलती हैं, किसी एक ही मिशन के लिए सफ़र करती हैं। अच्छा, अब इसकी वो कैप चेक कर लो। देखो हैड लेट, ये एक चीज़ क्या है? ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर इसने मेंशन किया है, मतलब पास्ट की बात कर रहा है कि इन्होंने ये वाला काम किया था, इन्होंने इनकी रहनुमाई की थी। किसकी? ये चीज़ इसने आगे मेंशन कर दी है। डेलीगेशन क्या होती है? मतलब ये सारा आप ये समझ लो, ये जो ग्रुप था, ये जो उनकी टीम थी। और ये जो सेट सेल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उन्होंने सफ़र शुरू किया था, वो रवाना हुए थे, उन्होंने आगाज़ किया था, वो सफ़र के लिए गए थे, ठीक है। और कब गए थे ये सारी तफसील यहाँ पे मेंशन है। और ब्लॉकेड किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन को, रोक को, पाबंदी को, बैरियर को, रुकावट को। कह रहा एज वॉज एक्सपेक्टेड, कहते जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जैसा कि उम्मीद थी। अच्छा, कौन उम्मीद कर रहा था? ये सबकी बात कर रहा है, ये हर इंसान की बात कर रहा है कि कोई भी पर्सन ये एक्सपेक्ट कर सकता था, ऐसी चीज़ जो थी वो एक्सपेक्टेड थी। अच्छा, क्या कहता था? फ्लोटिला, कहता ये जो फ्लोटिला था, ये जो फ्लीट ऑफ शिप्स थी, कहता वॉज हाईजैक्ड, कहता इसको हाईजैक कर लिया गया, इस पे कब्जा कर लिया गया। किसके जरिए? बाय इजरायली फोर्सेस, इनके जरिए, मतलब ये डूअर है इस काम के, ठीक है। कहता एज इट नियर्ड इट्स डेस्टिनेशन, कहता जैसे ही ये नियर्ड आया, मतलब ये पास आया, जैसे ही ये करीब पहुंचा, किसके? अपनी मंजिल के, अपनी डेस्टिनेशन के। इसकी डेस्टिनेशन क्या थी? गाजा थे। कहता एंड मोस्ट ऑफ दोज, और कहता वो वाले जो लोग हैं ना, उनमें जो ज़्यादातर थे, जो अक्सर लोग थे, जो मेजोरिटी थी ऑन बोर्ड, कहता जो कि ऑन बोर्ड थे, जो जहाज़ों में मौजूद थे, द वेसल्स वर मैन हैंडल्ड, कहता ये जो वेसल्स थे, ये जो शिप्स थी, ये जो बोट्स थी, ये जो जहाज़ था, ये जो कश्तियाँ थी, उनको बुरे तरीके से ट्रीट किया गया, या आप ये समझ लो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कैप्चर्ड, उनको पकड़ा गया, उनको कैद कर लिया गया। एंड जेल्ड, और जेल भेज दिया गया। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये देखो, ये जो एक्सपेक्टेड वर्ड है ना, इसके डिफरेंट वर्ड्स हैं, आपने एडिटोरियल्स में देखे होंगे। कहीं पे ये प्रिडिक्ट यूज़ करता है, कहीं पे ये एंटिसिपेट यूज़ करता है, तो ये भी आप देख लिया करें। जो भी मिलते जुलते वर्ड्स हैं उनको नोट कर लिया करें। अच्छा, मैन हैंडल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खराब, बुरा बर्ताव करना, मिसट्रीट करना, गलत सलूक करना। मतलब उनको ये भी किया गया था। वर्ड मैन हैंडल्ड, वर्ड कैप्चर्ड एंड वर्ड जेल्ड, ठीक है। ये वर्ड अब सबके साथ है, इसलिए इसने बार बार रिपीट नहीं किया, उसने एक दफ़ा ही यहाँ पे लिख दिया है। कह रहे मिस्टर अहमद, कहता ये जो मुश्ताक अहमद साहब थे, स्पेंड टाइम, उन्होंने गुजारा, उन्होंने वक्त गुजारा कहाँ? इन इजरायली कैप्टिविटी, मतलब इजरायली कैद में। फिर कोमा, कहता रिपोर्टेडली, कहता ऐसी रिपोर्ट आई है, इत्तला के मुताबिक, खबरों के मुताबिक। अच्छा, क्या हुआ? कहता इन ह्यूमन कंडीशंस, कहता ये वाले जो मिस्टर अहमद हैं जिन्होंने वक्त गुजारा इनकी कैप्टिविटी में, तो उन्होंने किस तरह से वक्त गुजारा? उन्होंने कहा इन ह्यूमन कंडीशंस, मतलब ऐसे हालात में, मतलब जालिमाना सूरत हाल में। फिर कोमा, कहता बिफोर ही वॉज फाइनली डिपोर्टेड, कहता इससे पहले कि उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। कहाँ? टू जॉर्डन के लिए, जॉर्डन भेज दिया गया। फिर कोमा, कहता फ्रॉम वेयर, कहता जहां से
ही वॉज ब्रोड बैक होम, कहता जहां से उन्हें वापस घर ले आया गया। यहाँ पे घर से मुराद क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कैप्टिविटी क्या होती है? कैप्टिविटी का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट, कैद, डिटेंशन वर्ड भी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, या कन्फाइनमेंट भी होता है, ठीक है। इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब होता है जो बहुत ही क्रूल हो, बहुत ही हार्श हो, बहुत ही सख्त हो, दर्दनाक हो। और रिपोर्टेडली का मतलब क्या होता है? ऐसी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट्स के मुताबिक, खबरों के मुताबिक, इत्तला के मुताबिक। अच्छा, डिपोर्ट कर देना किसी को मतलब उसको वापस भेज देना। द पाकिस्तान गवर्नमेंट, कहता है ये जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है ना, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, कहता डिजर्व्स, वो डिजर्व करती है, वो लायक है, वो हकदार है किसके? कहता टू बी कमेंटेड, कि उसकी तारीफ की जाए, वो तारीफ के लायक है। अच्छा, किस लिए? कहता फॉर परस्यूइंग, कि कोशिश करने के लिए, मतलब इसने ये जो कोशिश की है ना इस चीज़ के लिए। अच्छा, कौन सी कोशिश? कहता हिज रिलीज, उसकी जो रिलीज है, उसकी जो रहाई है, उसे जो आज़ाद करवाना है। एंड इंश्योरिंग, कहता और इस चीज़ के लिए उसकी तारीफ करनी चाहिए, किसके लिए? इंश्योर करने के लिए, यकीनी बनाने पर। अच्छा, क्या? कहता हिज सेफ रिटर्न, उसकी महफूज वापसी। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो इसने ये कहा है कि ये जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है ना, ये डिजर्व करती है टू बी कमेंटेड। देखो, कमेंट करने का मतलब होता है प्रेज करना, तारीफ करना, अप्रिशिएट करना। और ये जो चीज़ है ना, टू बी और V3, ये पैसिव इन्फिनिटिव है, कि वो ये बता रहा है कि ये जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो डिजर्व करता है कि इसकी तारीफ की जाए, ठीक है। और परस्यू करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पीछा करना, किसी चीज़ के लिए कोशिश करना, किसी चीज़ को तलाश करना। और इंश्योर करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सिक्योर करना, पक्का करना। कहता रिगार्डलेस ऑफ, कहता बावजूद इसके। अच्छा, किसके? कहता हाउ द सुमित फ्लोटिलास मिशन एंडेड, कि किस तरह से ये वाला मिशन जो था वो एंड हुआ, किस तरह से ये खत्म हुआ, फिनिश हुआ। कहता इट विल बी रिमेंबर्ड, कहता ये हमेशा याद रखा जाएगा, लोग इसको याद रखेंगे एज अ हीरोइक वन, कि ये बहुत ही बहादुरी वाला अमल था, लोग इसे इस तरह से याद रखेंगे। कहता लेड बाय ह्यूमनिस्ट्स, कहता जिसकी रहनुमाई की गई, जिसकी क़यादत की गई, किन के जरिए? कहता ह्यूमनिस्ट के जरिए। मतलब ये उन लोगों की बात कर रहा है जो जिनके अंदर काइंडनेस होती है दूसरे लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी होती है, कंपैशन होता है। कहता फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, कहाँ से? कहता पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया में। कहता हु विश टू डू समथिंग, कहता जिन्होंने कुछ ख्वाहिश की, कहता जो विश करते थे, क्या करना? टू डू समथिंग, कुछ करना। कहता मोर देन, देखो मोर देन आ गया, मतलब ये कंपैरिजन कर रहा है किसी चीज़ से, कि मतलब वो कुछ ज़्यादा करना चाहते थे, किस चीज़ से? कहता जस्ट कंडेम एंड कंप्लेन, कहता सिर्फ क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना और कंप्लेन करना। कहता ये तो सारे कर रहे थे, लेकिन वो इससे ज़्यादा करना चाहते थे, वो इन चीज़ों को नहीं करना चाहते थे कि बैठ के सिर्फ कंडेम करें और कंप्लेन करें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये वाला जो है हीरोइक वन है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको याद रखा जाएगा, जो ब्रेव है, जो बहादुर है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ह्यूमनिस्ट हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, ये कहाँ से आए हैं? उसने कहा फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया के ये जो डिफरेंट हिस्से हैं वहाँ से जो आए हैं और जिन्होंने ये ख्वाहिश की थी। कह रहे द मिस ट्रीटमेंट, देखो ऊपर वाले पैराग्राफ में उन्होंने ये सारा कुछ बता दिया कि ये ऐसे सारा मिशन स्टार्ट हुआ था, वो ये चाहते थे, अब वो वापस आ गए हैं, सारा कुछ उसने यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दिया। अब ये मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। कह रहा है ये जो मिस ट्रीटमेंट था, ये जो बुरा सलूक था, कहता किसका? कहता ऑफ दीज वेल विशर्स ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल, कहता इन भला चाहने वालों के साथ, मतलब ये जो वेल विशर्स थे, जो वाकई में केयर कर रहे थे दूसरों की, किन के? कहता फ़लस्तीनी लोगों की, मतलब वो उनकी केयर कर रहे थे, उनके सपोर्टर थे, उनके तरफदार थे। एट द हैंड्स ऑफ इजराइली फोर्सेस, कहता ये जो मिस ट्रीटमेंट था, ये जो गलत सलूक था, वो किन के हाथों था? कहता इजराइली फोर्सेस के हाथों। कहता हैड बीन एक्सपेक्टेड, कहता ये जो मिस ट्रीटमेंट था ना, इसको एक्सपेक्ट किया गया था।
इसकी उम्मीद थी, ऐसा उनको पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा, मिस ट्रीटमेंट हमारा सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब लगी हुई, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, मिस ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? ये जो अब्यूज़ है, मिसकंडक्ट है, ये ख़राब रवैया है, इल ट्रीटमेंट है, ठीक है। वेल विशर्स कौन होते हैं? जो सपोर्टर्स होते हैं, जो किसी का साथ देने वाले होते हैं, जो किसी के हक में बोलने वाले होते हैं। एट द हैंड्स ऑफ का मतलब है कि कौन था वो, किन के ज़रिए ये सब काम हुआ। कहता इट मेड इट नो लेस आउटरेजियस। कहता ये वाली चीज़ ना, कि ये बताया था कि ऐसा मिस ट्रीटमेंट होगा इन वेल विशर्स के साथ था। कहता इट मेड इट नो लेस आउटरेजियस। कहता इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम आउटरेजियस है। आउटरेजियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही क्रूअल, बहुत ही गलत। तो कहता ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आउटरेजियस नहीं था, ये डिसग्रेसफुल नहीं था, ये शर्मनाक नहीं था। कहता वाइल, जबकि इजरायली एट्रोसिटीज़, कहता इनके जो जुल्म है, जुल्म सितम है, एट्रोसिटीज़ किसको बोलते हैं? उनका जो क्रूअल और वायलेंट एक्ट्स हैं अगेंस्ट प्रिजनर्स, कैदियों पर, कैदियों के खिलाफ, कहता है बीन वेल डॉक्यूमेंटेड इंटरनेशनली। कहता उनको सही तरह से रिकॉर्ड किया गया इंटरनेशनली, मतलब दुनिया भर में, आलमी सतह पर, अक्रॉस द वर्ल्ड। कहता इट वॉज चिलिंग, कहता ये बहुत ही चिलिंग था, ये आप ये समझ लो दिल हिला देने वाला था। टू हियर, सुनना, दैम फ्रॉम द माउथ ऑफ अ प्रोमिनेंट पाकिस्तानी लीडर। कहता टू हियर दैम, उनको सुनना, उन बातों को सुनना, उस डिटेल को सुनना। कहाँ से? किसके मुंह से? कहता इनके मुंह से, जो एक नुमाया पाकिस्तानी रहनुमा है, उनके मुंह से ये वाली डिटेल सुनना ना, कहता ये चिलिंग था। अच्छा, एट्रोसिटीज़ किसको बोलते हैं? ये जो ब्रूटैलिटीज़ हैं, ये जो अब्यूसेस हैं, इनको बोलते हैं। डॉक्यूमेंट करने का मतलब होता है रिकॉर्ड किया गया, तस्दीक शुदा भी आप बोल सकते हो। अच्छा, अगर कोई चीज़ चिलिंग है ना, तो इसका मतलब होता है बहुत ही फ्राइटनिंग है, डरा देने वाली है, अपसेट कर देने वाली है। अच्छा, प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? फेमस, जो नुमाया है। कह रहे स्पीकिंग अबाउट हिज कैप्टिविटी, कहता बात करते हुए उसकी कैद के दौरान, मतलब उसकी जो कैप्टिविटी थी, जितने टाइम के लिए वो कैद रहे थे, उस पर बात करते हुए मिस्टर अहमद रिकॉर्ड, कि मिस्टर अहमद जो थे उन्होंने याद किया, रिमेंबर किया, बताया, इन अ मैसेज, एक मैसेज में, पोस्टेड ऑन एक्स, कहता जिसको पोस्ट किया गया एक्स पे, दैट ये कि ड्यूरिंग दिस टाइम, कि इस दौरान, मतलब जब उनको कैद किया गया था, आवर हैंड्स वर कफ्ड, कि हमारे जो हैंड्स थे वो बांधे गए थे, बिहाइंड आवर बैक्स, हमारी कमर के पीछे, आवर फीट वर शैकल्ड एंड चेन्ड, और हमारे जो पाँव थे वो शैकल्ड थे और चेन्ड थे। शैकल्ड मतलब वो जो आयरन, वो जो रिंग्स होते हैं ना लोहे के, वो डाले हुए थे, और उसके बाद चेन्ड थे, उन्हें चेन से, जंजीरों से बांधा गया था। We were blindfolded, हमारी आंखें बंद की गई। Dogs were set upon us, हम पर कुत्तों को छोड़ा गया। Guns were pointed at us, हमारी तरफ बंदूकें की गई। And we were tortured in the worst way, और हम पे जुल्म किया गया in the worst way, मतलब इंतहाई जालिमाना तरीके से। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। ये इनके मुंह की बातें हैं, ठीक है, ये बता रहा है, इसलिए डबल कोटेशन मार्क यूज हुआ है। अब आगे देखो, कह रहे ही सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने बयान किया, द एक्टिविस्ट वर डिनाइड एक्सेस टू एयर, कि जो एक्टिविस्ट थे, जो कारकुन थे, ठीक है, उनको डिनाई किया गया, उन्हें मना कर दिया गया, महरूम रखा गया। किससे? एक्सेस से, दस्तरस से। किसकी? टू एयर, एयर की, हवा की, ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की, मेडिकेशन की, एंड रेस्ट की, और आराम की, मतलब इन चीज़ों से उन्हें दूर रखा गया। कह रहे ड्यूरिंग अ टीवी अपीयरेंस, कहता इसके दौरान, टीवी के ऊपर आने या इंटरव्यू देने के दौरान, ठीक है, ऑन थर्सडे इवनिंग, मतलब जुमेरात की शाम को, मिस्टर अहमद सीम्ड वर्स,
कि मिस्टर अहमद जो थे, मतलब मुश्ताक अहमद साहब की बात कर रहे हैं, वो सीम्ड हुए, वो दिखाई दिए, मतलब वो लग रहे थे। वर्स फॉर वेयर, इसका मतलब क्या, वो बहुत ही, मतलब आप ये समझ लो बहुत ही थके हुए दिखाई दिए, मतलब उनको देखकर लग रहा था कि उनके ऊपर जो तकलीफ के जो असरात थे ना वो दिख रहे थे, आप ये समझ लो। फ्रॉम द ऑर्डेल, मतलब ये जो तकलीफ थे, तजुर्बा था, ये जो डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस था जो ये इससे गुजरे थे, तो इसके गुजरने के बाद ये वाले जो चीज़ें थी ना ये उनसे नज़र आ रही थी, तकलीफ के जो असर थे, जो असरात थे वो दिख रहे थे। अच्छा देखो, अब ये ऑर्डेल मतलब ये जो हार्डशिप की बात कर रहा है, ये जो ट्रॉमा था जिसे वो गुजरे थे, और सीम्ड मतलब अपीयर्ड हुए, नज़र आए, दिखाई दिए। कहता वन वॉज कंपेल्ड, कहता कोई भी शख्स, कोई भी इंसान जो था वो कंपेल्ड था, वो मजबूर हुआ, टू थिंक ऑफ, सोचने के लिए, सोचने पर वो मजबूर हुआ जब उन्होंने उनको देखा ना, द पैलेस्टीनियन पीपल, कि मतलब वो इन फ़लस्तीनी लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर हुआ, हु हैव बोर्न सच डेग्रेडेशन, कहता जो बर्दाश्त कर चुके हैं, जो झेल चुके हैं या झेलते हुए आ रहे हैं या बर्दाश्त करते हैं, किसको, इस चीज़ को या इस बेइज्जती को, ह्यूमिलेशन को, लॉस ऑफ डिग्निटी को, एंड टॉर्चर और तशद्दुद को, फॉर डिकेड्स, कई दहाइयों से, कई सालों से, एंड मेड टू पे विद देयर ब्लड, और जिन्हें कीमत चुकानी पड़ी, किसके साथ, विद देयर ब्लड, अपने खून से, मतलब जान देकर, फॉर रेजिस्टिंग देयर सब्जुकेशन। अच्छा किस लिए, क्यों, कहता रेजिस्ट करने के लिए, मतलब मुखालफत करने के लिए, मुखालफत के सबब। अच्छा किस चीज़ को, किस चीज़ को रेजिस्ट किया, कहता देयर सब्जुकेशन, कहता उनकी जो गुलामी थी, उनका जो दबाव था, उस चीज़ को रेजिस्ट करने पर उन्हें इस तरह से कीमत चुकानी पड़ी। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो असल में वो बात कर रहे हैं कि जब मिस्टर अहमद जैसे पर्सन है वो खुद एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं, उनकी जब अपीयरेंस थी, जब वो इस चीज़ सारे एक्सपीरियंस से गुजरे, तो देखा वो ये बात कर रहे हैं कि उनको देखकर पता चल रहा है कि कोई भी पर्सन जो है ना उनकी हालत देखकर इस चीज़ को तसव्वुर कर सकता है, इन फ़लस्तीनी लोगों के बारे में सोच सकता है कि वो किस टाइम से गुजर है, उन पर किस किस्म का सलूक किया जा रहा है और कब से किया जा रहा है, ये भी सारी चीज़ें उसने मेंशन की हैं। अच्छा सब्जुगेशन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब जुल्म, दबाव, गुलामी, और डेग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, ह्यूमिलेशन, बेइज्जती, शेम, डिसऑनर, और टॉर्चर का मतलब आप सबको पता है, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। देखो एडिटोरियल इतना लेंथी नहीं था, इजीली इसको समराइज़ कर सकते हो, तो हर एक स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको समराइज़ करें, ठीक है, ताकि आपको पता चले आपने किस चीज़ को लर्न किया, और जो जो वर्ड्स इसमें यूज़ हुए हैं कोशिश करें समराइज़ करते हुए उन वर्ड्स को यूज़ करें ताकि वो आपके माइंड में रहें ज़्यादा देर तक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर शेयर करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।